जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, नवरात्रि आ गई है और नवरात्रि के दौरान घर ले आए 7 में से कोई भी एक चीज़, आपकी सारी परेशानी होगी जड़ से ख़त्म। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के दौरान अगर आप अपने घर में इन 7 में से कोई भी एक चीज़ घर में ले आते हैं तो आपकी जितनी भी दिक्कत परेशानी है वो बहुत कम हो जाएगी, या हो सकता है वो जड़ से भी ख़त्म हो जाए। तो ज़रूर ले आएं घर पर, ये चीज़ बहुत आसानी से मिल जाएगी। अगर आप अपने घर की परेशानियों से दूर होना चाहते हैं, परेशानी को लाखों कोसों दूर करना चाहते हैं, तो आपको नवरात्रि से अच्छा दिन कोई भी नहीं हो सकता है। तो नवरात्रि में अगर माँ लक्ष्मी को, माँ दुर्गा को अपने घर में लाना चाहते हैं, धन धान्य की कमी ना हो, इसलिए आप 7 में से एक कोई चीज़ ज़रूर ले आए। चलिए आगे बताते हैं कि वो आपको कौन सी चीज़ लानी है। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान भक्त 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और उपवास भी रखते हैं। चूँकि नवरात्रि के दिन 9 दिनों को बहुत ही शुभ माना गया है, इसलिए मान्यता है कि इस दौरान घर में कुछ चीज़ें अगर ले आएंगे तो माँ की कृपा अधिक प्राप्त हो सकती है। आज हम आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर 7 चीज़ें बताऊंगी, 7 में से कोई भी आपको एक चीज़ अपने घर में अवश्य लानी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो माता रानी आप पर अधिक प्रसन्न होंगी और आपकी सारी इच्छाएं हो जाएंगी पूरी। जी हाँ दोस्तों, तो नवरात्र में करें ये छोटा सा उपाय। इन 7 में से कोई भी एक चीज़ ज़रूर ले आए अपने घर। तो दोस्तों, सबसे पहले तुलसी का पौधा। तो नंबर 1 पे है तुलसी का पौधा। नवरात्रि में किसी भी शुभ मुहूर्त में घर में तुलसी का पौधा लाकर गमले में जरूर लगाएं। इस पौधे के पास सुबह शाम एक दीपक जरूर लगाएं, जलाकर रखें और जल से इसे रोज सुबह शाम सींचना भी है आपको। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। धन और परिवार से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी का हल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको भले आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हो, लेकिन आप नवरात्र में कोशिश करिए एक छोटा सा पौधा लाकर जरूर उसे गमले में लगाइए। शाम के समय उसमें दीपक जलाकर रखना है और जल से उसे सींचना भी है। ठीक है, इससे क्या होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर होगी। आपका परिवार में जो समस्याएं चल रही हैं उसकी समस्या भी हल हो जाएगी। और धन, अगर आपके घर में धन का अभाव है तो वो कमी माता दूर कर देंगी। आपके घर में धन ही धन होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले लाना है आपको तुलसी का पौधा। अब दोस्तों, लाना है आपको 16 श्रृंगार का सामान। दूसरे नंबर पे है 16 श्रृंगार का सामान। नवरात्र में 16 श्रृंगार का सामान लाकर माता रानी को अगर आप अर्पित करते हैं तो इससे माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इस दौरान सोने चांदी के सिक्के लाना भी शुभ होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सिक्के लाएं, मतलब लेकर आएँ, तो आप चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का आप ला सकते हैं। और माता को 16 श्रृंगार का सामान उन्हें जरूर अर्पित कीजिए। ऐसा करने से माँ अत्यधिक प्रसन्न होंगी और आपके सुहाग की भी लंबी आयु जरूर होगी। तो दोस्तों, आप माता को श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित कीजिए। अब बात कर लेते हैं धतूरा। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है धतूरा। माँ काली की पूजा में उपयोगी होता है यह धतूरा। नवरात्र में शुभ मुहूर्त में धतूरे की जड़ को घर में स्थापित जरूर करना है और माता के बीज मंत्र का जाप भी करना है। ऐसा करने से आपकी परेशानी बहुत अधिक कम होने लगती है। आप धतूरा ले आइए। भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्न है और धतूरा काली माँ की पूजा में भी उपयोग में आता है। तो आप नवरात्र में शुभ मुहूर्त में धतूरे की जड़ को घर में जरूर स्थापित करिए, इससे माता अत्यंत प्रसन्न होंगी। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं केले के पौधे की। केले के पौधे को शुभ मुहूर्त में घर ले आएं, इसे गमले में लगाएं, 9 दिन तक जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन पूजा के बाद जड़ में कच्चा दूध जरूर चढ़ा दें। ऐसा करने से पैसा आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, केले का पौधा जरूर लगाना है और इसे नवरात्र भर लगाइएगा। उसके बाद उसमें जल अर्पित करिएगा, उसकी पूजा भी करिए। उसके बाद जब नवरात्र ख़त्म हो जाते हैं तो उस
में थोड़ा सा आप कच्चा दूध जरूर चढ़ाइए और उसे हो सके तो अपने घर में ना लगाकर आप 9 दिन तक तो रखिए, उसके बाद आप इसे बाहर लगा दीजिए, क्योंकि केले का पौधा घर में नहीं लगाते हैं। इसलिए आप उसे 9 दिन तक रखिए घर में, उसमें जल अर्पित कीजिए, पूजा कीजिए और गुरुवार के दिन उसके जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर चढ़ाइए। इससे क्या होगा, अगर आप केले की वृक्ष की सेवा करेंगे ना तो आपके घर में धन आने लगेगा। तो आप 9 दिन तक तो घर में रखिए, उसके बाद आप उसे बाहर गमले सहित आप उसे बाहर भी कर सकते हैं, उसकी वहाँ पर सेवा करिए। अब आप बात कर लेते हैं हल्दी वाला स्वास्तिक। शुभ मुहूर्त में बड़े पत्ते को तोड़ लाइए और उस पर ताजी हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घर के पूजा स्थान में रख दीजिए। मान्यता है ऐसा करने से आपके सारे काम जो है बनने लगेंगे, सारे काम आपके इतनी जल्दी बनने लगेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और सारे काम सफल भी होंगे। ऐसा नहीं है कि आपका कोई काम असफल हो जाए, ऐसा नहीं है। हल्दी वाला आपको स्वास्तिक बनाना है। कोई बड़ा सा पत्ता लेकर आइए और ताजी हल्दी से उसमें स्वास्तिक बना दीजिए और अपने पूजा स्थान पर रखना है। मानता है कि ऐसे करने से आपके जो भी काम, आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे वो आपका काम जरूर सफल होगा। तो दोस्तों, नवरात्र में आपको 7 में से कोई भी एक काम कर लेना है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपके घर में धन का अभाव है तो वो भी आपको, उसकी कमी भी दूर हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं शंख पुष्पी की जड़। शंख पुष्पी की जड़ को नवरात्र में किसी भी शुभ मुहूर्त में घर ले आइए। इस जड़ को चांदी की डिब्बी में भरकर या तिजोरी में, आपको चांदी की डिब्बी में छोटी सी डिब्बी आप बनवा लीजिए और मिलती भी है, तो आप उसे चांदी की डिब्बी में भर दीजिए और घर की तिजोरी या घर की अलमारी में जहां आप पैसा रखते हैं आप वहां पर रख दीजिए। ऐसा करने से आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आपका घर इतना धन से भर जाएगा, आप मालामाल जरूर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, शंख पुष्पी की जड़ लाना है। यहाँ पर हम पेड़ लगा दे रहे हैं, उसमें आप देख लीजिएगा ऐसा पेड़ होता है, और इसकी जड़ लाकर छोटी सी जड़ ले आइए और इसे चांदी की डिब्बी में रख के आप अपनी अलमारी या तिजोरी में रख लीजिए। ऐसा आप करेंगे तो आपका घर सच में पैसे से भर जाएगा, माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाएगा। दोस्तों, ये नवरात्र बहुत शुभ दिन है। आप इस दिन 7 में से कोई भी एक उपाय कर लीजिए, आप माला माल जरूर बन जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मोर पंख की। अगर मोर पंख बहुत शुभ होता है, वहीं नवरात्र में कमल पर बैठी माँ की तस्वीर लगाने से घर में धन और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, आपको कमल पर बैठी माँ की तस्वीर लगाना है घर पे, और नवरात्र में लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इससे घर में आर्थिक समस्याएं नहीं आती हैं। तो आप समझ जाएंगे, घर में जो भी आपका कर्जा हो रखा है या धन नहीं आ रहा है या घर में धन टिकता नहीं है, तो आप वहाँ पे क्या करना है, आपको नवरात्र में कमल पर बैठी माँ की तस्वीर लगानी है और एक मोर पंख जरूर ले आइएगा, उसे साथ में ही रख दीजिएगा। तो इससे आपके घर की जो भी आर्थिक समस्या है वो दूर हो जाएगी, आप मालामाल जरूर बन जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत अच्छे से उपाय हैं, बहुत छोटे से उपाय हैं। नवरात्र आने में ज़्यादा दिन शेष नहीं रह गए हैं, तो आप आज से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। माता आने वाली हैं, इसलिए आप माता के आने की तैयारी बहुत ज़ोरों शोर से कीजिए, क्योंकि माँ आ रही हैं। हो सकता है आपको ज़िंदगी भर खुशहाली से भर दें, आपका घर धन से भर दें। तो आप कोशिश करिए कि माँ आप पर मेहरबान हो जाए। इन 7 में से कोई एक उपाय ज़रूर कर लीजिए, माँ आप पर बहुत मेहरबान हो जाएंगी। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप ये 7 उपाय कर सकते हैं तो 7 कर लीजिए, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे हमने आपको 7 चीज़ें बताई हैं, अगर आप कोई भी एक चीज़ कर लेते हैं तो माँ आप पर जरूर मेहरबान होंगी, आप पर जरूर सदैव कृपा उनकी बरसती रहेगी। अगर आपको हमारी थोड़ी सी भी जानकारी पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।